साबिक सफीर साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि विटनेस हैं उन तमाम तर अबूरी हुकूमत के साथ जो मामलात हुए, जो बातें हुई, मैं उन्हें मज़ाकरात कहूँ या जो कुछ भी तय पाया उसमें उसके आप विटनेस भी हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं उसकी वाहिद वजह TTP है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता कई बरसों से कुछ मामलात पर इख्तलाफात मौजूद हैं। पिछली हुकूमतों के साथ भी, चाहे वो TTP थी या ये क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी के और इश्यूज थे या बलोच इंसर्जेंट्स की हेल्प वगैरह थी या ट्रेड और ट्रांजिट रिलेटेड इश्यूज, स्मगलिंग से के साथ जो इश्यूज थे, या फिर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर अफगान की मौजूदगी है, ये इशू गाहे दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद रहे हैं। लेकिन साथ दोनों ममालिक दरमियान कुछ एंगेजमेंट के चैनल्स थे, कुछ इंस्टीट्यूशनल राब्ते थे जो कायम थे और जिनके जरिए इन मसाइल को हल किया जाता था। अब गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन, एक तो जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म ने भी इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में और TTP की तरफ से दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत इजाफा हुआ है। सही। और उससे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तमाम सूबों में ही इंस्टेबिलिटी की फिजा बढ़ी है। फिर हमने देखा है कि तो हमारी मईशत पे ये ट्रेड और ट्रांजिट से इश्यूज जो रिलेटेड हैं उनका भी एक मनफी असर रहता है। और साथ ही जो बहुत बड़ी तादाद में अफगान मौजूद हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस वक्त का आपने जिक्र किया, मैं वहां पे मौजूद था, उस वक्त पाकिस्तान ने अफगानों को की मदद के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इवैक्यूएट किया था। और उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान जो आए थे उन्होंने दूसरे मुल्कों में भी जाना था, लेकिन शायद वो सारे दूसरे मुल्कों ने उस तरह एक्सेप्ट नहीं किए, और वो भी अब पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड अफगान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए ये एक शदीद मसला होता जा रहा है। अच्छा, तो लेकिन इन हालात लेकिन एक चीज मैं इन चीज में देखें, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि गाहे बगाहे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि मुख्तलिफ अफगानिस्तान में कायम हुकूमतों के साथ रहे हैं हमारे। लेकिन ये जो हुकूमत बनी थी अबूरी, जिस तरह से आप वहाँ पर, जाहिर है जब आप वहाँ मौजूद भी थे और उस वक्त के DGI भी मौजूद थे, ऐसा लगता था कि ये वो हुकूमत आई है कि जिसके साथ पाकिस्तान के कोई इख्तलाफात नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान एटलीस्ट मस्बत पाकिस्तान की तरफ जो है वो रवैया भी रखेगी और TTP को भी कंट्रोल में करेगी, जो कि हमारा देरीना मुतालबा था। तो उस वक्त जो सारे मामला तय हुए थे मंसूर साहब, जिसमें TTP को वापस भी आने दिया गया था, और आपको याद होगा कि जो खतरनाक दहशतगर्द कहलाते थे उनमें से कई को हमने जाने भी दिया था, जेलों से रिहा किया गया था। तो वो जो मुआहदा था उसका क्या हुआ फिर? वो हमारी गलती थी इनको वापस लाना? नहीं, देखिए, मैं आपको ये इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊं कि जिस वक्त अफगानिस्तान में ये ट्रांजिशन हो रही थी, पिछली हुकूमत जा रही थी और तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, तो पाकिस्तान की और दुनिया के ज्यादातर ममालिक की उस वक्त कोशिश ये थी कि किसी तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो और अफगानिस्तान में एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बने जिसमें अफगान तालिबान भी हों और दूसरे अफगान एक्टर्स भी शामिल हों। लेकिन उस तरह की ट्रांजिशन फिर मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि मैदान जंग में अफगान तालिबान का पलड़ा भारी था और US और नेटो चूंकि वहां से विड्रॉ कर रहा था, तो अफगान तालिबान ने जो कंट्रोल अफगानिस्तान का एज्यूम कर लिया था। लेकिन उसमें पाकिस्तान का कंसर्न यही था कि किसी तरह से भी अफगानिस्तान की नई आने वाली हुकूमत से भी ऐसे राब्ते रखे जाएं कि TTP की तरफ से जो हमें खतरा है उसमें कमी आए, जो हमें दूसरे क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जिसमें बलूचिस्तान रिलेटेड इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे अक्सर टेररिज्म का हमें सामना रहता है, और जो ट्रेड और ट्रांजिट और दीगर मामला भी ऐसे तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान चल सकें। लेकिन वो कोशिशें फिर कामयाब नहीं हो सकी। अफगान तालिबान ने एक कोशिश की थी, अगेन मैं वहाँ मौजूद था जब TTP के साथ हमारे कुछ मुज़ाकरात के राउंड हमारे ऑफिशियल्स के करवाए थे उन्होंने, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के, लेकिन वो भी किसी खातिर खा नतीजे पे नहीं पहुंच सके, और बल्कि उसके बाद सीज फायर भी खत्म हुआ। तो मेरा ख्याल है जो उस वक्त कोशिश थी पाकिस्तान की वो ये थी कि किसी तरह से हमारे इन कंसर्न्स को अफगान हुकूमत, नई आने वाली अफगान हुकूमत एड्रेस करे, और अब चूंकि वो नहीं एड्रेस हो सके तो अब चैलेंज हमारे लिए ये है कि अब हमारा कोई एंगेजमेंट चैनल भी नहीं है।